ये एक तो ये पंडित जी पता नहीं कैसी पूजा करते हैं, पूरा जो है धुआं में जो है पूरा मामला भर देते हैं। आज लेट हो गया यार, आज के दर्शन। बेसिकली ये जो आप धूप बत्ती लगाते हैं ना, वैसे तो अच्छा है, मगर आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ खुला हुआ वेंटिलेशन हो, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें एलर्जी होने के चांसेस जो है ज़्यादा है, क्योंकि हम तो लाते हैं प्योर। इसमें अगर केमिकल हो तो वो आपको जो है आपके लिए नुकसानदायक रहता है। ये क्या है कि ऐसे कभी भी आप लगाएं तो आप जो है एग्जॉस्ट, और ये क्या है, स्विचेस को कभी भी आप लगाएं ना, तो स्विच लगाने से पहले आप स्विच को पहले बंद करें, ताकि ये क्या है स्पार्किंग वाला जो है लफड़ा नहीं हो। आप जो है एग्जॉस्ट जो चला के रखें। और देखिए, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। एक बात जो मैं इसमें कहना चाह रहा था ना, तो बातों बातों में जो है तो यार मेरे पास स्टैंड नहीं है। तो देखिए, अभी इन दिनों जो मैं ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, इन वीडियोस में आप एक मेरी बात को है ना बहुत तसल्ली, शांति और धीरे से समझिए कि बेसिकली ये जो वास्तुशास्त्र है, इसका मतलब जो मेन सीन है ना वो क्या होता है। मेन सीन जो है वो वास्तुशास्त्र का क्या होता है। देखिए, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही जो शॉर्ट टाइम में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको, जैसे मैंने आपका जैसे 1.55 सेकेंड लिया है, तो आपको बहुत एक्यूरेट विद इन फ्यू मिनट जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये आखिर चीज़ क्या है। आप जब अपनी नींद से जब उठते हैं, जैसे मतलब आप रात में दिन में कभी भी आप सोएं, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, आपको विचार कैसे आते हैं। ऐसा नहीं पंडित जी फिर आप घुमा रहे हो, बात को समझिए कि आपको थॉट्स कैसे आते हैं। आपको जैसे विचार आते हैं, फिर आप उस वक्त रुक जाइए। बेसिकली तो मॉर्निंग टाइम होता है, बट कई बार मॉर्निंग में क्या है कि अपने अपनी मानो, आई कम टू द पॉइंट, इररिलेवेंट बात मैं नहीं करूँगा। विचार आने का मतलब ये है कि एट दैट टाइम आप थोड़ी देर के लिए, चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई भी हो, आप अनकॉन्शियस रहते हैं। आई मीन टू से आप इस कंडीशन में रहते हैं, आप अपनी आइज़ ओपन करते हैं, माउथ ओपन करते हैं, तो आपका एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट होता है किसी चीज़ से। अच्छा, वो कोई हवा में नहीं होता है। जैसे ही आप ऐसे आंखें खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो आंखों में सामने रोशनी दिखती है, मुंह में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। अब कोई तो क्या है, चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे मान लो किसी के पास सब कुछ होता है। नाउ आई कम टू द पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, कि जब आपको वही समय मिलता है जब आप उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। अब मान लो किसी की समस्या है, मान लीजिए जैसे किसी के मान लो बैंक लोन है, या मान लो कोई प्रॉब्लम है, या मान लो किसी कुछ कोई भी है, जैसे मान लो कुछ भी चीज़ें हैं मान लो, तो वो अपनी उस समस्या में चला जाता है। मगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो कुछ अलग सोचता है, और उसको जो अच्छे अच्छे पहाड़ या मान लीजिए पेड़ पौधे, बहुत मतलब अलग प्रकार का एक वो फील अपने अंदर लेता है। दैट इज़ वास्तु बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू। और वो व्यक्ति कई बार तो ऊपर की स्पेस ट्रैवल करता है, नीचे बॉटम तक जाता है, तो वो इन एलिमेंट्स को समझता है और वो आगे जाने के लिए वो कोशिश करता है। और अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई सीनियर पोस्ट पे, उनको तो खैर जाना ही है। सुबह उठे, अपना उठे, जो भी कुछ किया फटाफट पहले अपना जो है काम देंगे। मगर उनको भी उस चीज़ का पता होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तुशास्त्र जो है वो ऊपर से कनेक्ट होती है कि किसको कितना क्या। जैसे मान लीजिए किसी का कोई वाटर एलिमेंट मान लो ज़्यादा है,
तो वो भी वहाँ से आता है। अच्छा मैं देखिए ये बेसिकली होता क्या है, जैसे भगवत गीता बहुत कम लोग पढ़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है। कई बार तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है माला फेर रहे हैं और मुंह से गालियाँ बक रहे हैं, कोई मतलब नहीं। दर्शन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो भी कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र जो है वो बहुत ही कम समय में समझ में आने वाली और बहुत लेट तक मान लो नहीं है। अच्छा देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आ, आप थोड़ा वर्ड्स में समझिए कि कुछ कनेक्शन यहाँ से ऊपर तक जाता है, पूरा यूनिवर्स है। अब उसमें से क्या यूनिक एनर्जी आपको मिलती है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें महसूस किया जाता है। अब मान लीजिए किसी को रिलेशन वगैरह मान लो ख़राब है, डाउन है, दैट वो कोई समस्या वाली बात है नहीं। मैं तो कहता हूँ जैसे भी रिसेंट जैसे जो मेरे वीडियो चल रहे हैं ये डाइवोर्स वाले चल रहे हैं कि भाई एक स्पेसिफिकेशन मान लो सब्जेक्ट आ तो खैर कागज़ नहीं है कि भाई ये तलाक वगैरह क्या होते हैं, कैसा क्या है। देखिए या तो दोनों कपल्स जो हैं किसी के साथ लिविंग में रहना शुरू कर दें, उधर वो हस्बैंड रहे उधर वाइफ रहे, तो चांसेस इसके बनते हैं। अब आज जैसे मान लो दोनों ही मान लो यूँ ही घूम रहे हो तो चांस कम बनते हैं। तो कहने का मतलब पहला एक क्लॉज ये देख लेना चाहिए कि अगर झगड़े हो रहे हैं, एक तो बिना बात के झगड़े हैं, बिना बात के झगड़े मतलब बेसिकली एक चीज़ देखिएगा आप कि जिनके यहाँ जिन पेरेंट्स की ये पेंशन आती है, आप समझ लीजिए, तो वहाँ ये ज़्यादा होते हैं मामले। अब वो बच्चा क्यों काम करेगा, या मान लो दोनों साइड के पेरेंट्स, मान लो लड़का लड़की दोनों तक, मान लो किसी के सरकार की बहुत बड़ी पोस्ट है, तो वो व्यक्ति न जाने कहाँ उलझ जाता है। और कई बार तो पेंशन क्या उससे सरकारी आदमी की पूरी चीज़ वहाँ लग जाती है, और एक उसमें रेंटल इनकम भी आती है। कई बार किसी की रेंटल इनकम इतनी होती है वो बच्चा कुछ करता नहीं है और वो लफड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब इन दोनों तीनों चीज़ों से बचनी चाहिए। और अगर किसी को पेंशन वगैरह यूज़ करता है तो वो उसमें से हटना चाहिए। और रेंटल इनकम वगैरह बेसिकली ये तो उनके लिए होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जैसे मान लो कोई है जिनके मान लो कुछ नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल 0/0 है, तो वो उनको सूट करती है। अदरवाइज़ अगर आपको बचना है इन चीज़ों से, मतलब अपने रिलेशन सुधारने हैं, या मान लीजिए ये तलाक वलाक वाले मामले में इमीडिएटली बचना है, तो जैसे मैंने इसमें आपको डिस्क्राइब किया कि ये 2-5 तरह की इनकम होती है, इनको छोड़ देना चाहिए। और देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं। आज आप सारा श्री को देखेंगे तो सारा श्री जो है, आप ये देखिए ऐसे व्यक्ति भारत में, और क्या होता है, दोनों उसके बेटे उसके लास्ट टाइम पे नहीं है, एक थर्ड कौन है पोता वो आया, और खैर जो भी है। तो बेसिकली आप कोई सारा श्री से तो बड़े हैं नहीं। अच्छा मुझे तो खैर लोकली सुन रहे हैं, मेरे 252 सब्सक्राइबर हैं, कोई ये तो है नहीं। तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है अभी तक गली कूचड़ियों में घूम रहा होगा। तो कहने का मतलब ये जीवन में अप एंड डाउन सारा श्री के भी आ सकते हैं। तो जैसे कोई मामा श्री, कोई चाचा श्री, कोई भी मान लो माता श्री, कोई पिता श्री, कोई फूफा श्री, या मान लो कोई भी श्री सुन रहा हो, तो आप देखो जब सारा श्री के साथ ये हुआ। अच्छा इसमें महाराज श्री भी आ गए, युवराज श्री सारे आ गए, आप मान के चलें, भ्राता श्री भी आ गए, आप समझिए। तो कहने का मतलब जब सारा श्री के साथ, अच्छा देखिए उस व्यक्ति का भाग्य भी आप देखो। मैं क्या बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति जब ये छोटा मोटा मान लो इंटीरियर कराता है तो वो बैंक से लोन वोन लेता है, उसमें अकड़ ज़्यादा होती है आप ये डक्सर वैक्सर, और जो सारा शरीर इतना करता, कहने का मतलब कुछ चीज़ें व्यक्ति के जीवन में लिखी होती है, उसे टाला जा सकता है। अब जैसे कई बार कोई व्यक्ति है मान लीजिए वो किसी से मान लो प्यार करता है, लव करता है, तो वो बिना शादी के भी उसके साथ रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ मान लो मोमेंटो से कि आप जो हैं वैसे रहें जैसे लोग रहते हैं, आप रह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ जैसे मैंने बोलते बोलते जैसे मैंने आज तो बिना देखे बोल रहा हूँ, लिविंग में क्या होता है, लिविंग में किसी को ऐसी बुखार चढ़ती है ना कि भाई
हम ये ऐसे कर लें वैसे कर लें या ये, तो उस व्यक्ति को एक बार किसी के साथ लिविंग में रहना चाहिए। और देखो बात आते आते आ जाती है कि या फिर मूली की सब्ज़ी जरूर आप बनाएं। इन वेरी शॉर्ट, अभी एक बाबा का मैंने वीडियो देखा था, तो जब मूली की सब्ज़ी बनाएंगे आप खाएंगे तो नो डाउट देखिए रूम में आप भी कितने टाइम तक रहेंगे, क्या रिलेवेंट बात है। तो कहने का मतलब लिविंग में, जैसे कोर्ट केसेस में क्या होता है, लास्ट में वकील कह देते साहब आप दोनों सेट कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, काफ़ी समय बिगड़ जाता है उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, उससे तो ये कहते हैं कि सर अब आप एक काम करें कि आप जो हैं साथ साथ रहें 1 महीना। अरे भाई इतना समय बीत गया, 1 मिनट एक दूसरे को फूटी आंख सवारे नहीं है, 1 महीना दूर की बात है। तो कहने का मतलब लास्ट में ले दे के, अच्छा जीवन देखिए मैं एक बात बताऊँ, इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर आप किसी को बताओ मत, आप चुपचाप वो काम करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं, खुली सड़क है, बहती रोड है, आपकी इच्छा है कि आप जो कुछ करें वो आप, बट बेसिकली जो कर्मास की जो फल है वो व्यक्ति को यही मिलता है। एक जो चीज़ थी इसमें प्लैनेट्स की जो थी, इसमें चार्ट इधर घुमा देता हूँ। देखिए एक आप बात क्लियर समझ लीजिए कि मैं जैसे वास्तु कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, फिर भी जैसे मान लो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई, मुझे पकड़ हुई। अच्छा मैं ये जो एस्ट्रोलॉजी, ये जो नाड़ी ज्योतिष करता हूँ, तो ये जैसे देखते देखते थोड़ा आने लगा है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम शिव भगवान शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम शिव भगवान शर्मा है, तो नो डाउट फिर आप अगर जैसे मेरा अगर कोई देखें कि कौन सी राशि का है कौन सा, अच्छा मान लो मेरा घर देख लो, या मेरे जो साथ वाले जो मेरे रिलेटिव हैं वो आप देख लो, या जैसे मेरे चाचा ताऊ मामा मामा नाना नाना, अच्छा हाँ जैसे मान लो मेरे नाना जी को देख लो आप, और या मेरे दादाजी को देख लो, तो मेरा जो प्रेजेंट है वो क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति यहीं तक बनेगा। हाँ अगर मान लो मैं किसी बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा होता, या बहुत बड़े जैसे मान लो अधिक या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा होता, तो उसमें जो है सोचना पड़ता। वैसे ही जिनके मान लो रिलेशन बिगड़े में हुआ, मान लो 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही हो, या मान लो आप कहीं पैकेज में भी हो, तो कौन सा आप झंडा फाड़ लोगे। तो मेरा वीडियो सुनने के बाद, और एक चीज़ ये है कि जैसे अभी जैसे ये मौसम चेंज हुआ है, प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हुई है, खैर थोड़ा बहुत जैसे बीपी शुगर रहता है तो आप थोड़ा खुले पार्क में आप लोग घूमा करें फिरा करें, ताकि हवा पानी चेंज हो और आपको जो है कुछ ना कुछ जो है नया फील। देखिए ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, इनमें न जाके मेरा वीडियो सुनने के बाद आप डायरेक्ट अपने उस गॉड से कनेक्ट रहें। और देखिए लॉर्ड कृष्णा का वैसे किसी से अटैचमेंट नहीं था, लॉर्ड कृष्णा का वैसे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था, लॉर्ड कृष्णा का वैसे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था। बाकी जो आपने कैरेक्टर देखे, बेटा है वो बाप है वो बेटे को चाह रहा है, माँ है वो किधर जा रही है इधर उधर, गुरु का उसमें ये वो, भाई भाई में, लॉर्ड कृष्णा का तो वैसे ही लाइफ में अगर मेरा कोई वीडियो को पूरा सुने तो वो किसी से कोई अटैचमेंट ना रखे। ज़िंदगी मैं बता रहा हूँ व्यक्ति को नो डाउट नेक्स्ट मूवमेंट का पता नहीं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते जैसे मान लो मुझे यहाँ पेन होता है, तो अगर मान लो जैसे मेरा जैसे व्यक्ति सेकंड मैरिज में जाए तो पेन क्या ये बंदी हो जाए। दूसरी चीज़ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात करते करते जैसे मेरे को 2 दिन हो गए, गलती से मान लो मेरे मुंह में ब्रश ही नहीं मिली तो मैं 2-3 दिन से बिना ब्रश के हूँ, और मेरे मुंह से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मान लो फेस, तो मुझे खुद को मेरे अंदर से स्मेल आ रही है। अब आप सोचिए जो लोग ये सेकंड मैरिज वगैरह करते हैं तो वहाँ कितना जैसे कहते हैं, ठीक है उनका राहु बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजीवन लंबी ट्रैवलिंग करते हैं, भीड़ भाड़ इधर उधर, और अगर कहीं भीड़ होती है तो मान लीजिए इन वेरी शॉर्ट सब समझते हैं आप, तो उनके कोई दशा ही चलती है। जैसे कई बार अपन किसी व्यक्ति को सड़क पे देखते हैं, मान लो मेरे के आगे गिर गया मान लो, या पड़ा है मान लो, हालत ख़राब है, तो वो दशा है। तो वैसे ही
कई बार किसी की दशा भी होती है कि जो ये रिलेशन हुए या लव शव या सेकंड थर्ड, कई बार तो इसमें व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो मेरा वीडियो सुनने के बाद जहाँ तक मेरी कैपेसिटी मैंने समझा दिया। दूसरी चीज़ देखिए कि दोनों समझें इस चीज़ को, कपल्स, कि एक दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान है। आप समझिए, कमी निकालना बहुत आसान है। और ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये कोई जैसे कहते हैं कोई मतलब वाली बात नहीं है। और आज मुझे मेरा खुद का बीपी अप डाउन हो रहा है। और क्या है मैं बताऊं आपको कि कुछ लोग जो हैं यार, एक तो क्या है, सोशल नेटवर्क साइट वगैरह मैं देखता हूँ तो इसमें नेगेटिव वीडियोस बहुत हैं। और जैसे मान लो मैं कोई दूध का दूल्हा तो हूँ नहीं, तो मैं भी चुपचाप जो है थोड़े बहुत देख लेता हूँ वीडियो। बट मैं क्या है कि कुछ वीडियोस वैसे देखता हूँ तो कई बार जैसे ये जो हार्ट पेशेंट वाले हैं, या मान लो किसी का नर्वस सिस्टम डाउन है, या किसी के मान लो कोई इलनेस मान लो डिस्क्राइब हो गई, उन लोगों को तो ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, एक मोबाइल से दूरी रखनी चाहिए। ये भी एक तलाक से या डाइवोर्स से या सेपरेशन से बचने का। अच्छा, एक आप क्या है कि ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ना रखें। जैसे इस बार मैंने दिवाली पे किसी को विश नहीं करा, कुछ नहीं करा, खाली इस पर अलग, मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं, बट उस पर लगा दी भाई जिसको राम शाम करनी है देख लो, बाकी बता तुम तुम्हारे हम हमारे। होता क्या है मैं बताऊँ आपको मैं, कि जब किसी के रिलेशन बिगड़ते हैं तो, आज तो बीपी मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, जब किसी के रिलेशन बिगड़ते हैं तो मज़े लेने वाले बहुत होते हैं। अच्छा, होते कौन है? वो 2-5 रिलेशन वाले होते हैं, वो चै करके जो है वो उसमें करते हैं, और नुकसान जो होता है वो उन दोनों खुद का होता है। और जैसे अभी एक गाना बीच में चल रहा था, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी की ज़िंदगी में रंग नहीं होता, आप समझिए। जैसे एक समय पहले मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, पर जैसे ही मैं माला वाला पहनने लगा, मैं बाबाजी में बैठने लगा, तो मुझे भी थोड़ा सा यूँ अजीब सा लगा, नहीं यार ये सब मामला जो है। तो वैसे ही कई बार किसी में ये फीकापन आ जाता है, और व्यक्ति जो है एकांत पसंद करता है। और दूसरी चीज़, ये कुछ चीज़ें व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती, आप एक जस्ट एक निमित्त मात्र बन जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप कोई मान लो गड़बड़ है और आप में से एक आदमी पाँव पकड़ ले झुक जाए तो रिश्ता बच जाता है, अदरवाइज जहाँ जाएंगे वहाँ टूटता है। और देखिए एक चीज़ ये है कि मैं कोई रिलेशन एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट ये समझने वाली बात है कि दोनों, मान लो मेल और फीमेल, दोनों में अगर कोई, इसलिए क्या मैं दिन में खाना खा के आता हूँ इसके लिए थोड़ा सा, तो दोनों में अगर कोई मान लो एक जना बिल्कुल साइलेंट जोन में है, तो उसको पकड़ने का तरीका ये है, एस्ट्रोलॉजी तो बात की बात है, ये समझ लो एक जो खिलाड़ी है चाहे मेल फीमेल, वो दूसरे से अटैच है। हाँ यस, इसमें बिल्कुल क्लियर टप्पा है। अब वो एक व्यक्ति जब अटैच है तो मान लो दोनों का बिगड़ेगा। तो जो जिसके साथ अटैच है ना, वो तो खैर बोलेगा नहीं, मगर जो जिसके साथ अटैच नहीं, जो सिंगल है, उसको फिर साइलेंट रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। और वेट भी जैसे 1 साल 2 साल 3 साल वेट करने के बाद जैसे मान लो वो अटैचमेंट उधर टूटता है, धोखा होता है, तो फिर इधर खिलाड़ी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आप कहीं डिफीट खाते हैं ना, तब आपको अपना व्यक्ति याद आता है। अच्छा देखिए, एक क्या होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए, तो छोटे बच्चे जब शुरू में जब रहते हैं तो वो खेलते हैं, करते हैं, एक दूसरे को मान लो टांग खींचते हैं, पूंछ खींचते हैं, तो वो चीज़ें क्या है कि व्यक्ति को लाइफ में जब व्यक्ति अकेला होता है कभी, तो वो याद आती है। तो वैसे ही व्यक्ति की एक बार शादी हो जाए तो उसको जैसे वो मोमेंट याद आते हैं। अगर मान लो शादी अगर मान लो डाउन जाने लगे, मान लो कुछ लफड़ा होने लगे, तो उसे वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो याद आती है। तो इट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को फिर पुरानी चीज़ें जो है वो माइंड में से हटा देनी चाहिए।
और जो है नए की तरफ बढ़ना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और अच्छे और बढ़िया म्यूज़िक सुन के अपने बॉडी को फिट रखना चाहिए और अपने रिलेशन को जो है बचाना चाहिए। और इसमें इतना ही। और एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो हैं, इनसे क्या है कि थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए और अपने रिलेशन को जो मैंने बताया उसमें से जो है कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति को जो है ठीक। इसमें इतना ही, धन्यवाद।